तो 3.5 में रफ्तार हो गए। मैं चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे किसी कैंप और विश्व दुनिया में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स इन सागर अमेरिका, सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डाक्टिलोस्टस। धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिस्पे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों घेर गए थे। धरती पर आने जाने वाले अधिकांश गोले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी की 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंची कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडम चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे। डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे।
और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किन्नरों की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों की तरह थे। दूध रहता है इसको खाना नहीं मिला ना, इसलिए गर्दन ही हिला रहा हूँ। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई के साथ 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सुरक्षित आकार संसाधन में भी छा गए थे। ब्रेकियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन इरिमोथोडॉन हवा में रहते हैं। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बेल्जियम और देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तीन धावों को दौड़ सकते थे। कहीं नहीं मर गया और ओलिकोसॉरस के सिर पर करीब एक तो भी रहता तो आग करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने फिसलने के माहिर सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी लोरेशिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेशीय रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश के जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ, जो तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से जिसके
पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे-छोटे स्तनपायी बड़े आकार में बदलते हैं। इसी तरह बड़े-बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी पृथ्वी पर नजर आते हैं। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हुए होते हैं। हाथी के पूर्वज धर्महैर और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं अंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इस समय आदि मनुष्यों का जलवायु में शीतलता पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार कीड़े, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया। पुष्ट गुंबद आकार के फूल ग्लाइकोडोन जैसे विशाल फार्मेट लोग उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह एक जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने काटने में हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी विलुप्त हो गए। अब पहले तो केला नहीं होता था, क्या खाते थे फिर? कछुआ। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर